आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3। निर्गमन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 9 and 10। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अत्याचार करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यहाँ पर हम देखते हैं, इन वचनों से हम अच्छे से अवगत हैं। परमेश्वर इजरायलियों की सुधि लेता है। हम देखते हैं कि इजरायलियों ने बहुत प्रार्थनाएं की। इजरायलियों का रोना और कराहना जो है वो परमेश्वर के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने ये पहले से निर्धारित कर रखा था। जो बात परमेश्वर ने अब्राहम को बताई थी कि लगभग 400 वर्ष बाद जो है मैं इजरायलियों को उनकी गुलामी से छुटकारा दूंगा। और परमेश्वर जो है ठीक 430 वर्ष में इस काम को करता है। और परमेश्वर आके मूसा को बोलता है कि मैंने इजरायलियों का रोना और कराहना सुना है और मैंने तुझको चुना है। तू जा और इजरायलियों को छुटकारा दिला। तू जा और मेरी इच्छा को पूरा कर। और परमेश्वर ने इस रीति से मूसा को चुना और मूसा को भेजा कि मूसा जाए और ये 430 वर्ष से जो इजरायली फंसे हुए हैं इनको गुलामी से बाहर निकाल के लाए। पर आज का हमारा विषय वो नहीं है। हम मूसा की 3 बातों के ऊपर आज मनन करने जा रहे हैं। जब ये बात परमेश्वर ने मूसा को बोली तो परमेश्वर से मूसा 3 बातों को बोलता है। क्या 3 बातों को बोलता है? 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 3रे अध्याय की 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ। पहली बात, मैं कौन हूँ। ये पहली बात परमेश्वर से मूसा ने तब कही जब परमेश्वर मूसा को बोलता है जा तू इनको निकाल। उसके बाद दूसरी बात मूसा क्या बोलता है, इसके 4थे अध्याय की 10वीं आयत को देखें। निर्गमन 4 का 10, वहाँ पे मूसा बोलता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। दूसरी बात जो है, मूसा परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मैं तो बोलने में निपुण नहीं। और तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी बात वो बोलता है कि वो भी 10वीं आयत में है, मैं तो मुंह और जीभ का बदला हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का बदला हूँ। 3 बातें हम देखते हैं कि मूसा, जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, जा एक काम के लिए चुनता है, तो मूसा 3 बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखता है। मैं कौन हूँ, पहला प्रश्न वो परमेश्वर से करता है। दूसरा प्रश्न वो करता है, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना पहले था ना अब। और तीसरी बात वो परमेश्वर से बोलता है, मैं तो मुंह और जीभ का बदला हूँ। ये तीनों बात मूसा परमेश्वर को बोल देता है। लेकिन ये तीनों चीजें क्या परमेश्वर नहीं जानता था? ये तीनों चीजें क्या परमेश्वर को नहीं मालूम थी कि मूसा कैसा है? परमेश्वर को मालूम है कि फिरौन के पास एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति को भेजना है। वो मिस्र का राजा है, वहाँ पे ऐसे ही किसी को उठा के नहीं भेज देना है। और मूसा क्या बन चुका था तब तक? मूसा क्या बन चुका था? किसी को याद नहीं कि आपने बाइबल से लिखी? हाँ, मूसा जो था एक चरवा बन चुका था, भेड़ बकरियां चराता था।
क्या एक चरवाहा जो था वो राजा के सम्मुख जाके खड़ा हो सकता था? लेकिन परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है कि मूसा जा, और जैसे ही मूसा इन बातों को सुनता है, मूसा इन 3 बातों को परमेश्वर के सामने रख देता है। परमेश्वर, मैं हूँ ही कौन, और मैं बोलने में भद्दा हूँ और मेरा मुंह भी भद्दा है, ना मेरे को बात करने का तरीका मालूम है, ना मेरी आवाज़ ऐसी है। सारी बातों को मूसा रख देता है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, जब परमेश्वर किसी को चुनता है, तब उस व्यक्ति में कई कमियां होती हैं। उस व्यक्ति के अंदर कई कमियां होती हैं। परमेश्वर किसी भी परफेक्शनिस्ट को नहीं चुनता, कई कमियां होती हैं, और ये बात परमेश्वर अच्छे से जानता है तो भी चुनता है, क्योंकि बाइबल बताती है उसने मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है। परमेश्वर इस बात को जानता है कि कौन से व्यक्ति में क्या कमी है, कौन से व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। परमेश्वर इस बात को जानता है कौन से व्यक्ति का नेचर कैसा है, कौन सा व्यक्ति किस परिवार से आया है और क्या हेरिडिटी लेके आया है। एक एक बात को परमेश्वर जानता है, और वो जानने के बाद परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को चुना है, और मूसा वही बात परमेश्वर को बता रहा है, परमेश्वर आपका डिसीजन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, जिस स्तर का व्यक्ति आपको चाहिए एज अ लीडर, मैं उस स्तर का व्यक्ति नहीं हूँ। हमको भी प्रभु ने चुना है, मुझको और आपको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। पर कई बार जब प्रभु हमको कुछ सौंपता है, कुछ बात को देता है, तो हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये मेरा काम नहीं, या मैं ये सब नहीं कर सकता। न केवल काम की बात, मेरे और आपके जीवन के अंदर कई बार हमारे अंदर ये विचार आते हैं कि मेरा जीवन में ये समस्या, या मेरे जीवन में ये उतार चढ़ाव, या ये चीज़ क्यों है। परमेश्वर से मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से इस विषय के लिए कई चीज़ों को रखा है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मेरे को इसी चीज़ में क्यों पड़े रह दिया है। कई बार हमारी घर की सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं कर देता, अगर ये समस्या मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं आज जो हूँ आपका बहुत बड़ा दास होता, अगर ऐसा नहीं हुआ होता मेरे जीवन में तो मैं ये काम बखूबी से करता। लेकिन प्रियो, क्या आज आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको देख के, समझ के, परख के उसके बाद अपने लिए चुना। परमेश्वर को मैं और आप कुछ भी नहीं बता सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है, मैं इस समस्या से हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन की हर समस्या को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है। दाऊद बोलता है, जब मेरी माँ की गर्भ में मेरा हर एक अंग बनता जा रहा था, तब तू वहाँ था, तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। तो परमेश्वर जो है मेरे और आपके लिए, मुझको और आपको सृजने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके बॉडी के एक एक चीज को जानता है कि क्या सोचता है, इसका नेचर क्या है, इसको गुस्सा कितनी जल्दी आता है, इसको गुस्से के बाद पछतावा कब होता है, ये रोता कब है। आपके आंसू कोई दूसरा देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपके आंसू को देखता है। आपकी चिंता कोई करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंताओं को करता है। आपके अंदरूनी आत्मा को परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर से अपने आप को अलग करके रखते हैं। जब परमेश्वर हमको जिस परिस्थिति में डालता है, हम सोचते हैं अगर मैं ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता, मैं इस इधर नहीं दूसरे परिवार में पैदा हुआ होता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास ये नहीं ये नौकरी होती तो कितना अच्छा होता,
मेरे परिवार में ये ट्रेजेडी नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता, आज मैं प्रभु के लिए कितना और अधिक बड़ा होता, कितना अधिक मैं धन्यवाद दे रहा होता। लेकिन प्रियो, प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन को जानता है। मूसा जो है इन 3 बात को बोलता है। पहली बात में बोलता है कि मैं कौन हूँ। पहली बात में मूसा परमेश्वर से बोलता है मैं कौन हूँ जो ये काम करूं। कौन सा काम? जो परमेश्वर ने बोला था जाके फिरौन से बात कर। उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। किसको? मूसा को। क्योंकि उसकी उम्र जो थी अब 80 साल की हो चुकी थी और मूसा जो है पूरी तरह बुझ गया था। मूसा उसी में सेटिस्फाइड था कि एक लाठी लेके सुबह जाके वो भेड़ों को चरा ले, शाम को घर आके रोटी खा के सो जाए, फिर सुबह उठ के चला जाए। उसको अब इतनी भाग दौड़, इतनी बातचीत, इतना सब कुछ नहीं करना है। उसने बहुत दुनिया देख ली और इसलिए जब मूसा को पता पड़ता है कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है तो परमेश्वर से बोलता है परमेश्वर मैं कौन हूँ? आपने एक 80 साल के व्यक्ति को चुना है इस काम के लिए जो कि आपके कोई काम का नहीं। मूसा मन में सोचता होगा ये परमेश्वर कैसा है? ये तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का, मेरे बाप दादाओं का परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला है। क्या ये परमेश्वर ये नहीं जानता कि मैं 80 साल का हूँ? और वो एक बहुत सटीक सवाल परमेश्वर से कहता मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपने जीवन में जो मैं ये काम करूं। प्रियो, कई बार मैं और आप अपने जीवन में इस बात को लेके सोचते हैं मैं कौन हूँ जो परमेश्वर से प्रार्थना करूं? मैं कौन हूँ जो परमेश्वर के सम्मुख आके बाइबल को पढूं? मेरा जीवन तो इतना अच्छा नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सारे पाप दिन भर में हो जाते हैं। मैं रोज परमेश्वर से क्षमा मांग के थक गया हूँ, फिर से जाके मैं उस पाप में गिर जाता हूँ। मेरा जीवन जो है इस योग्य नहीं रहा और परमेश्वर को बोलता था, बोलते परमेश्वर तू क्या जानता है कि मैं कौन हूँ? मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं। मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि मैं तेरी आराधना कर सकूं। लेकिन परमेश्वर मूसा को ही चुनता है और मूसा को ही बुलाता है। हमारे जीवन में कई बार हम ये प्रश्न परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर मैं हूँ ही कौन जो आपके सम्मुख आऊं? मैं हूँ ही कौन? मेरे अंदर इतनी पवित्रता नहीं, मेरे अंदर इतनी अच्छाई नहीं कि मैं आपके सम्मुख आ सकूं। दूसरी बात हम जल्दी से देखेंगे। मूसा बोलता है मैं बोलने में निपुण नहीं। मूसा को मालूम है, कुछ समय पहले मैंने जब बाइबल स्टडी ली थी मैंने बताया था मूसा जो है, ऐसे बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि मूसा जो है अकड़ाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो कोई भी वाक्य को इतना अच्छा बोल नहीं पाता था, इतना अच्छा वो बोलने वाला व्यक्ति नहीं रहा था। तो मूसा वो सोचता है, पहले मूसा सोचता होगा जब मैं बोलने में निपुण था तब तो परमेश्वर ने मुझको चुना नहीं, जब मेरे मन में इच्छा भी थी तब तो परमेश्वर ने चुना नहीं। और अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? जाके फिरौन से बात कर, जाके फिरौन से बोल कि मेरे लोगों को जाने दे। एक चरवाहा हाथ में लाठी लिए हुए कैसे फिरौन के सम्मुख चला जाए, जिसके ना कपड़ों का ठिकाना ना बाल का ठिकाना, ऐसा व्यक्ति जाके फिरौन के सामने खड़ा होगा और लड़खड़ाती जुबान में फिरौन से बोलेगा? क्या ये सूट करता है? मूसा जो था वो फिरौन के पैलेस में 40 साल पला बड़ा था। उसको फिरौन के परिवार के उठने बैठने के सारे तौर तरीके मालूम थे। उसको मालूम था एक व्यक्ति फिरौन के सम्मुख जाता है तो कैसे बात करता है। उसको मालूम था एक व्यक्ति जब राजा से मिलता है तो किस प्रकार से जाता है। कोई भी राजा से जाके ये नहीं बोल सकता ये मेरे लोग हैं इनको जाने दे, और वो भी अपने कपड़ों की बुरी हालत और साथ ही साथ उस लड़खड़ाती जुबान में जिसमें वो बोलता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। एक निपुणता से
जो एक वक्ता बोलता है, उस बोलने वाला वक्ता नहीं है अब मूसा, इसलिए वो परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मैं बोलने में निपुण नहीं। दूसरी, अपनी शरीर की बात को मूसा परमेश्वर के सम्मुख रखता है। प्रियो, मैं भी और आप भी अपने जीवन में कई बार अपनी शारीरिक दुर्बलता को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। हम बोलते हैं, परमेश्वर मेरी इच्छा है कि मैं आपका प्रचार करूं, मेरी इच्छा है कि मैं रात भर बैठ के प्रार्थना करूं, मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, उद्धार के बारे में सुनाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं बाइबल ज़्यादा पढूं, लेकिन मेरी शारीरिक दशा जो है वो ऐसी नहीं है। या मेरी दिन भर की दिनचर्या के काम या मेरे ऑफिस का काम ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को कर सकूं। मूसा अपनी शारीरिक बात को बोलता है। मैं और आप भी अपने जीवन में अपनी शारीरिक बात को कई बार परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मैं चाहता तो हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी दुर्बलताएं मेरे अंदर है। तीसरी बात वो बोलता है, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। तीसरी बात मूसा बोलता है, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, यानी कि मेरा फेस जो है अब ऐसा नहीं रहा है, मेरा फेस जो है अब ऐसा नहीं है, तो अब इतना चार्मिंग नहीं दिखता है कि मैं एक 80 साल का व्यक्ति हो गया हूँ जाके बात करूँ, और साथ ही साथ मैं जीभ से बोलने में भद्दा, मैं जब बोलता हूँ तो एक भद्दापन सामने आता है। और ऐसा व्यक्ति कैसे परमेश्वर के जाके काम कर सकता है? मूसा इस बात को बोलता है, मेरे अंदर कोई स्मार्टनेस नहीं है, मेरे अंदर वो चुस्ती फुर्ती नहीं है, वो स्मार्टनेस नहीं है कि मैं जाके जो हूँ उस फिरौन से बोलूं। कई बार प्रियो, मैं और आप अपने जीवन की यही सारी बातों को देखते हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस को देखते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स को देखते हैं, हमारा कितने हम आगे आ चुके हैं इतने को देखते हैं, कितना हम बाइबल पढ़ चुके हैं इसको देखते हैं, कितना हम प्रार्थना कर चुके हैं इसको देखते हैं। बेशक मेरे और आपके लिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना पहली चीज़ है, लेकिन आप जैसे जहाँ पे जिस स्थान पर हैं परमेश्वर आपको जानता है। मूसा ने सोचा, 40 साल के बाद मूसा जो है मिद्यान में चला गया और 40 साल मूसा भेड़ बकरी चराने लगा, और मूसा ने सोचा अब ना परमेश्वर मुझे देखता है ना मैं परमेश्वर को देखता हूँ, मेरा काम यही है सुबह उठना, भेड़ बकरी चराना, रात को घर जाना, रोटी खाना और सो जाना। लेकिन इन 40 वर्षों में बारीक आंख से मूसा को कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था। मूसा की हर बात को परमेश्वर जानता था, और इसलिए जब मूसा आके ये तीनों बात, कौन सी बात हमने तीन देखी? मैं कौन हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं जुबान और मुंह का भद्दा हूँ। जब ये तीनों बात परमेश्वर से मूसा बोलता है तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है? परमेश्वर को मूसा सोचता है कि परमेश्वर को नहीं मालूम कि इस काम के लिए जिसके लिए मूसा को चुना है इसके योग्य नहीं। और मूसा जो है परमेश्वर से क्या बोलता है उसकी 13वीं आयत में देखें, 4थे अध्याय की 13वीं आयत। उसने कहा, हे मेरे प्रभु किसी और को तू भेज। यहाँ पे मूसा ने वो सारी चीज़ें सरेंडर कर दी। मूसा ने बोल दिया, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं मुंह का भद्दा हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ। इन सबसे अच्छा ये है कि परमेश्वर आप किसी और को भेज दें। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार हम उस बुलाहट को नहीं समझते। हम कई बार परमेश्वर ने जिस स्थान में, जिस संघर्ष में मुझको और आपको रखा है, आपका संघर्ष घर में भी रह के हो सकता है। जरूरी नहीं है आप एक नौकरी वाले व्यक्ति हो, आप अगर घर में रहने वाले हैं, आपको हो सकता है आपके घर में संघर्ष, समस्याएं हो।
आप नौकरी में हो तो हो सकता है आपको नौकरी में संघर्ष और समस्याएं हो। आप कलीसिया में हो, आपको हो सकता है कलीसिया में संघर्ष और समस्याएं हो। जहाँ पर भी आपको संघर्ष और समस्याएं हैं, प्रभु उन सारी बातों को जानता है। हमारे जीवन में कई बार हम उस बुलाहट को नहीं समझते हैं कि क्यों परमेश्वर ने मुझको ऐसे स्थान में और इस अवस्था में रखा है। मूसा इस बात को नहीं समझ रहा था, नहीं जान रहा था, इसलिए वो परमेश्वर को बार बार बोलता है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर को नहीं पता मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है इस विषय पे। परमेश्वर ने मूसा की सारी बातों को सुना और देखें इसकी 11वीं आयत में परमेश्वर क्या बोलता है। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। परमेश्वर ज्यादा बात करने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने इनडायरेक्ट वे में मूसा को उत्तर दिया। मूसा कई सारी समस्याएं बता रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा है। परमेश्वर बोलता है, तू जैसा भी है तुझको बनाने वाला परमेश्वर मैं। क्या मैं इस बात को नहीं जानता? अगर तू हकला रहा है तो मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने ऐसा होने दिया। यदि तू जुबान का भद्दा हो गया है तो ये परमिशन मैंने दी है, तब तू जुबान का भद्दा हुआ है। यदि तू सोचता है मैं कौन हूँ, तो तू मेरा दास है जिसे मैंने चुना है। और तू क्या है और 40 साल में तू जंगल में क्या बन चुका है, ये बात मैं जानता हूँ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आज मैं और आप जो कुछ भी हैं परमेश्वर जानता है। मुझको और आपको लगता है, और कई बार हम अपनी जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे बचाइए, परमेश्वर मेरी समस्या ये है, परमेश्वर मैं इस कष्ट में हूँ, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कीजिए। जानते हैं परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ। तुम क्या हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुमको मैंने बनाया है। तुम अगर आज संघर्ष में हो, तुम अगर आज किसी समस्या में हो, तुम आज अगर बीमारी में हो, तो वो सब मेरी अनुमति से है। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम कैसे हो। परमेश्वर बोलता है, मैं सब जानता हूँ, तुमको ऐसा मैंने ही बनाया है, और वो सब अच्छा है, वो सब अच्छा है। आप सोचेंगे, यदि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं और होती जा रही है, यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध ना चले हो, उन गड़बड़ियों को छोड़ के मैं दूसरी गड़बड़ियों की बात कर रहा हूँ, यानी कि जीवन में कुछ संघर्ष है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं फंसी हुई हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है आप जानते हैं? परमेश्वर बोलता है, मैंने बनाया है और जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक है, ये अच्छा है। एक आयत को मेरे साथ निकालें। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसकी 31वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 31वीं आयत। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जब परमेश्वर ने 6वें दिन तक सब कुछ बना दिया, उसने मनुष्य को भी बना दिया, तो परमेश्वर ने देख के क्या बोला? सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है। मूसा वहाँ परमेश्वर को, मूसा का दर्शन बहुत अच्छा लगा। निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है, मूसा को वो दर्शन बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक लगा। और जब परमेश्वर मूसा को बोलता है मैं तुझे भेजता हूँ, तो मूसा के पास कई समस्याएं आ जाती हैं। मैं हकला हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं, मैं मुंह का बदला हूँ, जुबान का बदला हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही कौन जो फिरौन के सम्मुख जाऊँ। परमेश्वर क्या बोलता है? जो कुछ तुझ में है ना वो कैसा है? अच्छा। जो कुछ तुझ में है वो अच्छा है।
प्रियो, आज मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहीं हमारी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है, समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है, हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर ऐसा नहीं वैसा, परमेश्वर बोलता है चर्च जाना है, संडे है, परमेश्वर मेरा मन खराब है, मैं नहीं जा सकता, मेरा मन खराब है, मैं मीटिंग में नहीं बैठ सकता, मेरा मन खराब है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, वचन नहीं पढ़ सकता। परमेश्वर बोलता है जो भी है जैसा भी है ना, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने तुझे बनाया है और तुम जैसे भी हो अच्छे। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सब अच्छा बनाया है, उसमें कोई खराबी नहीं। खराबी अक्सर मनुष्य उस अच्छाई के अंदर पैदा कर देता है, पर परमेश्वर ने मुझको और आपको जितना पढ़ा लिखा बनाया है उतना काफी है। जो जैसी नौकरी आपने परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है ना, उतना काफी है। यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको बेरोजगार रखा है वो काफी है। मुझको और आपको लगता है मैं कैसे दूसरों को जवाब दूंगा, कैसे मैं इस बात का सामना करूंगा, परमेश्वर क्या बोलता है, अच्छा मैं जानता हूं तुम किस परिस्थिति से निकल रहे हो, ये सब कुछ अच्छा है और मैंने तुम्हें बनाया है। आप बीमारी की दशा में लंबे समय से हैं, परमेश्वर बोलता है अच्छा है। आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेशक परमेश्वर अपने समय में चंगाई भी देगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये बीमारी की जो अवस्था है ना, ये भी अच्छी है, क्योंकि किसी न किसी मकसद के कारण परमेश्वर ने उसको आने दी है। आज आप अपने को कुछ भी समझते हो, पर परमेश्वर आपको अच्छा देखता है। आपको अपने में कई कमियां दिखाई देती होंगी, पर परमेश्वर आपको देखकर बोलता है ये अच्छा, इसमें कोई भी अवगुण नहीं है। क्यों? पहली बात, परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने से पहले मुझको और आपको चुन लिया है, मुझको और आपको अच्छा बना दिया है। दूसरा, उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज के उसके लहू के द्वारा मुझको और आपको धो के शुद्ध कर दिया है, क्योंकि आपको उसने बनाया है और उसने सब कुछ अच्छा बनाया है। इसलिए परमेश्वर के लिए आप कौन है? परमेश्वर के लिए आप परफेक्ट हैं। बेशक मैं और आप अभी यीशु मसीह का स्वभाव पूरा नहीं लिए हैं, इसलिए हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, लेकिन मुझको और आपको हमारे जीवन में कई कमियां दिख सकती हैं। मुझको और आपको हमारे जीवन में कई बात ऐसा लग सकता है कि ऐसा कर लिया होता तो ऐसा अच्छा होता, या मेरे जीवन में ऐसा हो गया होता तो ऐसा अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अच्छा, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा मैंने करके दिया है। इसलिए प्रियो, मैं और आप जो हैं मूसा के समान परमेश्वर के सम्मुख जाके परमेश्वर से कंप्लेन ना करें। मूसा के समान हम बोले नहीं परमेश्वर परिस्थिति ऐसी है। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सामने ना रखें, बिल्कुल हम अपनी प्रार्थना निवेदनों को रखें, लेकिन इस बात को जान के रखें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस भी परिस्थिति से निकल रहा हूँ, परमेश्वर जानता है और परमेश्वर बोलता है ये अच्छा है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा को ही चुनता है और मूसा को ही वो काम करने भेजता है। और वो एक बार जब मूसा उस काम को करना शुरू कर देता है तो मूसा फिर इन 3 चीज़ों की शिकायत को कभी नहीं करता पाते, क्योंकि मूसा अपने परमेश्वर को जान जाता है। यदि मूसा ने ये काम छोड़ के चला गया होता, मूसा ने ये जगह छोड़ दी होती, तो मूसा कभी भी परमेश्वर के पीठ के दर्शन को नहीं कर पाता। मूसा कभी भी उन 10 आज्ञाओं को पहाड़ पे जाके परमेश्वर से लेके नहीं आ पाता। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, कलीसिया में रखा है। कलीसिया में भी रखा है चुपचाप बैठने के लिए नहीं, कलीसिया में रखा है उसकी आराधना करने के लिए, मुंह खोल के धन्यवाद देने के लिए, जोर जोर से उसके गीत गाने के लिए, अपने घरों में प्रभु के वचन को सिखाने के लिए, अपने घरों में एक आत्मिक एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए, एक आत्मिक डिसिप्लिन रखने के लिए।
परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और मैं और आप इसका इनकार नहीं कर सकते। हम मूसा के समान इसका इनकार ना करें, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जाके परमेश्वर से बोलें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे जानते और समझते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी नज़रों में मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझको आपने एक अच्छा जीवन दिया और मैं ये जीवन आपकी महिमा के लिए खर्च करना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु करे कि आने वाले समयों में हम शैतान के बहकावे में ना आए जो हमको हमेशा बुरा दिखाता है। हम इस बात को जब विचार आए ऐसे इस बात को बोले, नहीं मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। मैं परमेश्वर के लिए एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमको प्रदान किया। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मूसा के जीवन के द्वारा हमने सुना कई सारी कंप्लेंट्स उसके जीवन में थी, लेकिन प्रभु आप उसको एक ही बात बोलते हैं, मैं जानता हूँ मनुष्य को मैंने बनाया है, मनुष्य को अंधा लंगड़ा लूला मैं बनाता हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं हम सबको आपने बनाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे इस सृष्टि को रचने से पहले प्रभु जी आपने हमको चुन लिया। इस सृष्टि को रचने से पहले प्रभु आपने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमको बहुत अच्छा बनाया है। प्रभु जी हम कई बार अपने जीवनों को कोसे, कई बार अपने जीवनों से हम दुखी हुए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपका वचन हमको बताता और सिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको पसंद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यहाँ बैठे हुए हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, आगे आने वाले समय में आपने हर व्यक्ति को जिस जिस कारण से चुना है, हम सब आपकी उस सेवा को पूरी करने वाले हो सके, आपकी उस इच्छा को पूरा करने वाले हो सके और प्रभु जी उस स्वर्गीय लोक में जाके उस इनाम को पा सकें जो आपने हमारे लिए रखा है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।